जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है, जो लेखपाल का जो सिलेबस है, उसमें ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित है। ये काफ़ी दिनों बाद आ रहा है ये वीडियो। ठीक है, थोड़ा गैप हो गया लंबा। इसमें क्या है, ये सातवां पार्ट है इसका। ठीक है, ग्राम समाज से संबंधित जो भी योजनाएं और उससे संबंधित सिलेबस से ही रिलेटेड है ये। तो ग्राम समाज एवं विकास का जो पूरा सिलेबस है उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लगभग लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, बीच बीच में मैं कुछ योजनाओं के नाम भी, योजनाओं वाला वीडियो भी डाल दिया है हमने। तो और भी चीज़ें हैं, वो मैं एक एक करके इसमें वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उसको देखिए। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। उससे आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा वीडियोस को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें एमसीक्यूज़ हैं। और देखिए, ये वीडियो अ, है तो ये उस सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस हैं, जो इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, वो कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, चाहे वो यूपी पीएससी हो, यूपीएससी हो, वो कहीं कहीं ना कहीं वो हर, मतलब जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट पूछे गए हैं, कौन सा कहाँ है, क्या है। कुछ इसमें और विद्रोह के नाम दिए गए हैं, कुछ जो किसान विद्रोह हुए हैं। ठीक है, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस तो यूपी पीसीएस में तो जाने कितनी बार पूछा गया है। तो आप इसको इस रूप में मत देखिए कि सिर्फ ये लेखपाल के लिए है। नहीं, ये कोई भी परीक्षा होगी तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। भारतीय, अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए आप इसमें, ये इतिहास से भी रिलेटेड है, फैक्ट्स। आप जीएस का कहीं भी पोर्शन आएगा तो ये आप वहाँ उसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भारतीय किसानों को पहला जो सफल विद्रोह कौन सा था, तो वो नील विद्रोह था। ठीक है, ये कब हुआ था ये नील विद्रोह? ये नील विद्रोह 1859, यानी ये 1859-60, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ऐसे भी प्रश्न बना है जीएस में कि 1857 की क्रांति के बाद तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ है, तो यही नील विद्रोह है, याद रखिएगा इसको। ये 1859-60 में हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो दिगंबर विश्वास जी ने किया था ये। ठीक है, ये बंगाल में हुआ था ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नील दर्पण नामक ये नाटक किसने रचा था, रचना किसने की थी? तो ये जो है दीनबंधु मित्र जी हैं। ठीक है, इन्होंने किया था इसको। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कहीं भी आपको पूछे जा सकते हैं। यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, कहीं भी बीपीएससी, यूकेपीएससी, कहीं भी जहाँ भी आप जीएस देखेंगे ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। संभावनाएं पूरी पूरी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन समय में हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? यानी कि जब ये संपादन हुआ इसका तो कौन, किसने किया था संपादन? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हैं। ये हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा ये इसका संपादन किया गया। तो ये इसमें जो है ये नील विद्रोह के बारे में ही इन्होंने इसको इसमें लिखा। ठीक है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करवाया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नील विद्रोह का किस समाचार पत्र में ये संपादन किया गया, तो हिंदू पैट्रियाटिक। ठीक है, याद रखना है इसको आप। पावना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इनमें से किसने नहीं किया था पावना विद्रोह का? तो देखिए, पावना विद्रोह आप जान लीजिए हुआ कहाँ था ये, या फिर कब हुआ था ये जान लीजिए। तो ये जो है पावना विद्रोह जो है 1873-76 में हुआ था। ठीक है, 1873-76 में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये बंगाल में ही हुआ था। अब देखिए इसमें सभी, ये भी सही हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन हरिश्चंद्र मुखर्जी, जैसे मैंने आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ना कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है वो किससे संबंधित है, वो नील नील आंदोलन आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये नील विद्रोह से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान संघ की स्थापना कब हुई थी? तो किसान संघ की स्थापना जो है वो 1873 में हुई थी। तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आंदोलन बटाईदारों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, सही है। और फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मुस्लिम किसान थे। ठीक है, ये अ, उनके द्वारा शुरू किया गया था। ये 1921 में शुरू किया गया था। इसके पहले भी एक मोपला विद्रोह हुआ है 1800 शताब्दी में। ठीक है, तो उस टाइम भी हुआ है, लेकिन ये अभी आप याद रखिएगा इसको
ठीक है, वो 1836 समथिंग हुआ था ये, उस टाइम पे भी हुआ है, कई बार हुआ है ये मोपला विद्रोह। लेकिन ये जो आप इसमें है ये याद रखिएगा कि मुस्लिम किसानों द्वारा ये मोपला विद्रोह किया गया था उधर मालाबार केरल साइड में, ठीक, याद रखिएगा इसको। मोपला नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो मोपला नामक उपन्यास की रचना जो है ये वीडी सावरकर जी ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ठीक है, ये कीवर्ड जरूर याद रखिएगा। तो एका आंदोलन आप ये हरदोई, सीतापुर और ये बहराइच, ये एरिया है जहाँ पे एका आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो कानपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये सम्मिलित नहीं है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एका आंदोलन जो है ये, इसमें देखिए ये दोनों लोग हैं, ये मदारीपासी और सहदेव, कहीं कहीं सहरेब सहरेब भी मिलता है, तो नाम का याद रखिएगा, ये वैसे सहरेब होना चाहिए या सहदेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लोग ही थे, तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अपने सरदार लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो ये इसी आंदोलन में ही, बारदोली सत्याग्रह में ही इनको जो है ये उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि। तो इसमें आप आंसर डी लगा सकते हैं, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में निम्न किन दो व्यक्तियों ने बम्बई परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये है के एम मुंशी और लालजी नारंगी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फैक्ट हैं, एकदम फैक्ट, याद रखिएगा इनको। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ी? तो ये क्योंकि भूमि का जो है वो असमान वितरण है, तो इसलिए भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। जयराम समिति किस सुधार से संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? SC ST भूमि संबंधी अधिकार को सुरक्षित करना, महिलाओं के भूमि संबंधित अधिकार सुरक्षित करना, तो दोनों, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। हदबंदी क्या है? हदबंदी है कि भाई उच्चतम सीमा निर्धारित किया जाए किसी भी इसकी ज़मीन, मतलब व्यक्तिगत जितने भी, कुछ एक लिमिट निर्धारित की जाए कि इससे ज़्यादा ज़मीन आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो वो हो गया ये उच्चतम सीमा निर्धारण, ठीक। सहकारी समिति की रचना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये सहकारी वित्त अधिनियम है, ठीक है, ये 1904 में आया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? सहकारी खेती क्या है भाई? सामूहिक कृषि, ठीक है, वही है सहकारी कृषि, ठीक। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड ये कृषि से संबंधित जो है ये बैंक मान सकते हैं आप, जो कृषि साख जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से ये प्रदान करती है। तो डायरेक्ट नहीं देती है ये, लेकिन हाँ बैंकों को ये देती है, तो बैंक जो है उससे लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो है नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी? तो ये शिवरामन समिति है, याद रखिएगा इसको, ठीक। इसको, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको UP PCS में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न, ठीक है। नाबार्ड का क्या काम है? नाबार्ड का क्या काम है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि ये सहकारी बैंकों को और ग्रामीण बैंकों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ऋण प्रदान करते हैं, तो ये दोनों हो गया इसके साथ, ठीक। RRB की स्थापना कब हुई है? तो RRB की स्थापना हुई है 26 दिसंबर 1975 को, ठीक है। कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है? विपणन से मतलब होता है कि सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाना, यानी कि कृषि उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाना, ठीक है। ई नैम क्या है? तो ई नैम आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो ये होता है ना कृषि पोर्टल, ठीक है, ये वो है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है ये एक तरीके से, ठीक, याद रखिएगा इसको। ई नैम में कितनी मंडियां हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 585 मंडियां हैं, इसमें अभी सरकार ने अनाउंस किया था कि 1000 मंडियां इसमें जो है और जोड़ी जाएंगी, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ई नैम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भाई सभी जो जितनी भी मंडियां हैं उनको जो है एक जैसे आपने रेलवे का वो देखा है जो रिजर्वेशन, तो पूरा कनेक्टेड है, कोई भी स्टेशन कहीं से भी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, तो वैसे ही ये भी है कि आप अपना सामान कहीं से भी, किसी भी मंडी से कहीं से भी पूरे देश में बेच सकते हैं, तो पूरा देश एक मंडी, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड की स्थापना ये 1987 में, ये बेसिकली जो आदिवासी हैं उनके उत्पादों को ये जो है प्रोत्साहन देना, ठीक है। चलिए इनमें से कौन से संस्थान की स्थापना गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हुआ था? तो ये नाफेड है, नाफेड
जो है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1988 में हुआ था शायद, क्या नहीं 58 में, सॉरी। तो इसकी स्थापना याद याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1958। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नाफेड की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति क्या है, मतलब ये सहकारी संस्था है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ये क्या है, सहकारी संस्था है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 1963 में। एकदम फैक्ट्स हैं, आपको इनको रटना पड़ेगा। दो चार बार आप इस वीडियो को देखिएगा और लिख के रखिए, रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएंगे सब। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य खाद्य सुरक्षा मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 में लागू किया गया था। तो वो 11वीं, आपको पता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से जो है 7 से 12 तक रही, और 12वीं जो है 12 से 17 तक। ठीक है, उसके बाद जब 14 में गवर्नमेंट बनी, ये मोदी सरकार बनी जब, तो उसके बाद ये योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये, उसका 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग का क्या बोलते हैं आप उसको, उस दिन उसका बर्थडे माना जाएगा। ठीक है तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कितने घटक हैं? तो इसमें 3 घटक हैं। ठीक है, इस मिशन के 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? तो घटक में देखिए, एक चावल के लिए हो गया, चावल मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूँ हो गया, चावल, गेहूँ और दलहन। ठीक है, ये तीनों 3 घटक हैं इसके। ठीक है, इसके तीन 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 घटक हैं इसके, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें देखेंगे तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना अपनी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो वो आप इवेल्यूएट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो देख के बताइए, कमेंट कीजिए, उससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सवाल क्यों पूछते हैं। तो आप सुनिए, सुनने के बाद आप, अगर कुछ पूछा जा रहा है तो उसको अगर आप जवाब देंगे तो पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप उसकी जानकारी लेंगे, जानकारी लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है, कमेंट किया करिए आप लोग। पर्यावरण तथा पशुधन संरक्षण संबंधी कौन सी सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है? तो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। ये डब्ल्यूटीओ में क्या है ना, डब्ल्यूटीओ में ये ग्रीन, ब्लू, अंबर, रेड, वाइट, इस टाइप की 5-6 सब्सिडीज़ हैं। ठीक है, तो उसी में ये जो पर्यावरण और पशुधन से संबंधित है वो ग्रीन बॉक्स में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिरसा से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, बिरसा मुंडा। ठीक, तो बिरसा मुंडा से अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया लगा पाएंगे तो रांची आपको याद आ जाएगा। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये रायपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2004 में हुई थी, नवसारी। ठीक, याद याद रखिएगा इसको। नवसारी कहाँ पे है? गुजरात में है। नवसारी कुछ ऐतिहासिक उससे जुड़ा हुआ है, आप बताइएगा कमेंट करके, आपको अगर पता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक कौन है? तो ये डॉक्टर अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार सिंह। ठीक है, ये इसी को, ये दिल्ली में है, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, मतलब ये संस्थान दिल्ली में है। और इसी को पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, पूसा, याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा पूसा पूसा करके ना। तो पूसा इंस्टीट्यूट यही है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये दिल्ली में है। ठीक है, अशोक कुमार सिंह इसके अभी डायरेक्टर हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में, ये आपने स्टैटिक जीके में बहुत बार पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो ये CIARI है। ठीक है, यानी ये सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में है इसका। तो ये याद रखिएगा, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च, तो ये राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा इसको। इस तरीके के प्रश्न कई बार मैचिंग में आते हैं, जो यूपी पीसीएस वगैरह है उसमें मैचिंग में एक तरफ आपको इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे
और एक तरफ उनके जगह दे देंगे, तो आप उसको मैच कीजिए कौन सा किससे मैच खा रहा है। ठीक है, उससे मतलब लिस्टिंग वाला जो वीडियो है उस टाइप से आता है। तो ऐसे याद रखिए आप कहाँ पे है, जैसे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश अब दे देगा उसमें मैचिंग के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। और वीडियो ये चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।